घर में पैदा करके गोया कह दिया, ले अली आए तेरी मुश्किल कुशा के लिए। हक हैदर से अगर इनकार है मुनकिरो, तो खुदा भी तदबीरो खुदा के लिए। हजरत अब्बास के ये जा पेशानी देखिए, करबला में क्या किया भाई ने भाई के लिए। फिर हमें क्या डर जानूं, हुसैन जाके चले बागे जो पहाड़न को। हुसैन जाके चले बागे जो पहाड़न को। नाता कोई के योद्धा में रखा बेगातन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। सकीना झाड़ रहे थे हवा के दामन को। नाच राजा कोई शाह करबलाई को फकत पहने किया था सवार भाई को। हुसैन जाके चले करके नाला बेटा। जरा करके नाला बेटा। किसने तेरा तन जमीन पे डाला बेटा। था मैंने बड़े दुखों से पाला बेटा। क्या किसी से दुख है जागे पी गई रे। किन किन दुख से फातिमा ने पालो लाल हुसैन। जहरा कहती थी इस तरह पर है रकम बानुए शबीर का हाल। इस तरह पर है रकम बानुए शबीर का हाल। वक्त रुखसत की आशा है शहीदात मलाल। अज़्म मेरा है रिज़वा है शहरे के खिदार। मेरा यहाँ कौन है इसका भी है कुछ तुमको ख्याल। हाशमी हूँ न कुरैशी हूँ
कहगानी हूँ, मेरा क्या पाप अरब हो कि मैं रानी हूँ, मेरा क्या पाप अरब हो कि मैं रानी हूँ। हाय होंगी पैदानिया प्रभु तो वो महमिल में सवार, बानवे चाह तोले पर जा करेंगे अकरार, कौन होगा मेरा हामी है ये आबिद बीमार, और दर्द यूं रही मेरे तेरी सूरत के निकाल, और दर्द यूं रही मेरे तेरी सूरत के निकाल। आए चुप हो कुछ तो मेरे बात फरमाए जाओ, मरकज़े शाह नजफ पर मुझे बिठलाए जाओ, मरकज़े शाह नजफ पर मुझे बिठलाए जाओ। हाय पूछो मैं केक तो इस घर में अदालत तो खाम, मेरी ससुराल वो जिस पर की न बुआ तो खाम, पाए फर्जंद वो जिन पर के इमाम तो खाम, तुझसा शौहर मिला जिस पर के मुसीबत हुई खाम, तुझसा शौहर मिला जिस पर के मुसीबत हुई खाम। बेटा अकबर कहो अब्बास का देवर होवे, नए मामा की जो माँ हो वो खुले सर होवे, नए मामों की जो माँ हो वो खुले सर होवे। बेटा अकबर कहो अब्बास का देवर होवे, नए मामों की जो माँ हो वो खुले सर होवे, नए मामों की जो माँ हो वो खुले सर होवे। इस तरह पर है। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बहा देंगे, दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम में, दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम में, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे, दिखा तो दूं जो चमक है निशाने मातम में, मगर ये चांद सितारे नजर लगा देंगे। बिना नमाज पढ़े खुद को बख्श दी जन्नत, बिना नमाज पढ़े उसको बख्श दी जन्नत। सितम ये सोच रहा था हुसैन क्या देंगे, सितम ये सोच रहा था हुसैन क्या देंगे। पढ़ेंगे जाके सीना पर कलाम खालिक का, पढ़ेंगे जाके सीना पर कलाम खालिक का, शहीद मरदा नहीं है ये हम बता देंगे, शहीद मरदा नहीं है ये हम बता देंगे। जमीन छोटी पड़ेगी अगर पड़े मजलिस, जमीन छोटी पड़ेगी अगर पड़े मजलिस, हम आसमान पे फर्शे अज़ा बिछा देंगे। जमीन छोटी पड़ेगी अगर पड़े मजलिस, जमीन छोटी पड़ेगी अगर पड़े मजलिस, हम आसमान पे फर्शे अज़ा बिछा देंगे। जो कर रहे हैं सियासत हुसैन के गम में, जो कर रहे हैं सियासत हुसैन के गम में, उन्हें तो हज़रत अब्बास ही सजा देंगे। हुसैन के गम में, उन्हें तो हज़रत अब्बास ही सजा देंगे। अली का जिक्र अकीदत के साथ करते रहो, अली का जिक्र अकीदत के साथ करते रहो। हुसैन कर्ब बला से तुम्हें दुआ देंगे, हुसैन कर्ब बला से तुम्हें दुआ देंगे। किस गुमान में तू हाथ काटने वाले, किस गुमान में तू हाथ काटने वाले, सारी दुनिया को अलमदार हम बना देंगे, सारी दुनिया को अलमदार हम बना देंगे। सितम की फौज ने सोचा न था शरण नकवी, सितम की फौज ने सोचा न था शरण नकवी, वो मुस्कुरा के सितम की हंसी उड़ा देंगे, वो मुस्कुरा के सितम की हंसी उड़ा देंगे।
जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाहे ज़मन मिले। तो उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, जो उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में। हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले, खुश नसीब है कि हमें पंजतन मिले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली, या अली कहते ही ठंडक दिले मोमिन को मिली। दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है, दिल मुनाफिक का यही नाम जला देता है। तो उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम, उसके बेटे का कटा सर न करे कैसे कलाम। जो अली मुर्दों को ठोकर से जिला देता है, जो अली मुर्दों को ठोकर। अरे है तेरे अरे दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर निजात ले जाए। अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाब हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जनाब हुर ने बताया है रोज़े आशूरा। जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। दीन की खातिर आन बान देते हैं, दीन की खातिर आन बान देते हैं। सिर्फ सही नहीं खानदान देते हैं, सिर्फ सही नहीं खानदान देते हैं। एक नया जवाब। खयाना तो देखिए मौला ही का, खयाना तो देखिए मौला ही का। अरे दूध पीते बच्चे भी जान जाते हैं, अरे दूध पीते बच्चे भी जान जाते हैं। इससे बेहतर सलवार क्या है अली का खून, बताया हुसैन ने। क्या है अली का खून, बताया हुसैन ने। क्या है अली का खून, बताया हुसैन ने। ओ असगर से हुर्मला को हराया हराया हुसैन ने। मिसरा देखें कि बुलवा के अपने चाहने वालों को करबला, बुलवा के अपने चाहने वालों को करबला। रब से बराहे रास्त मिलाया हुसैन ने। रब से बराहे रास्त मिलाया हुसैन ने। दूसरा देखें कि लम्हे में जाने कितनी सफ़े साफ हो गई। लम्हे में जाने कितनी सफ़े साफ हो गई। डाला जो जुल्फ़िकार का साया हुसैन ने। डाला जो जुल्फ़िकार का साया हुसैन ने। और ये अशकों के हवाले से कि चाहे तो एक अश्क में
तुल जाए कायनात, चाहे तो एक अश्क में तुल जाए कायनात। आंसू का वज़्न इतना बढ़ाया हुसैन ने, आंसू का वज़्न इतना बढ़ाया हुसैन ने। और उंगली पकड़ के खुद अली अकबर के साथ साथ, उंगली पकड़ के खुद अली अकबर के साथ साथ इस्लाम को भी चलना सिखाया हुसैन ने। क्या है अली का खून बताया हुसैन ने। जंजीर शाम तोड़ कर आजाद हो गया, जंजीर शाम तोड़ कर आजाद हो गया। मतलब जोहर का हुर को बताया हुसैन ने, मतलब जोहर का हुर को बताया हुसैन ने। क्या है अली का खून बताया हुसैन ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदिना व नबियना व शफीना बिल जैसा कि आपको इल्म है, ये जो मजलिस है ये बाउमाने शहदादिये शहादत शहदादिये सकीना के उन्वान से ये मजलिस होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल के बात नहीं हैं, चंद गुफ्तगू करके और फिर अपने मजलिस को मैं अपने मसाइब के मरहले में दाखिल कर दूँगा, क्योंकि आज मसाइब में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो बच्ची है कि जब करबला में रही तब भी मसाइब झेले, जब शाम के बाज़ार में गई तब भी मसाइब झेले, जब ज़िंदान में गई तब भी मसाइब झेले। और मसाइब की हद ये है कि लोग आसानी से सबकी मज़ारों पे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को सीरिया जाना होता है तो एक ख़ास इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये बच्ची आज भी वो है जो यकौ तन्हा रह गई है। लेकिन उससे पहले चंद, क्योंकि आज जो मैं एक वीडियो वायरल हुई उसमें आगा जवाब साहब ने फरमाया कि एक एहतजाज उन्होंने रखा है दिल्ली में कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसने एक बिल पास किया है कि जिसमें अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भी नहीं आप कर सकते हैं। वो बिल पास ना हो इसलिए आगा ने एक एहतजाज रखा है दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो मुहर्रम का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये फ़र्श अज़ा है वो चीज़ कि कल के भी मैंने मस्जिद में यहीं से शुरुआत की थी कि ये करम है,
बीवी का कि हमारे हिस्से में ये फर्श अज़ा आ गया, या हुसैन की मोहब्बत हमारे हिस्से में आ गई, क्योंकि ये फर्श अज़ा वो है कि लोग तमाम हैं कि जो अपनी खुशियों मनाते हैं, डीजे लगा करके रोड पे निकलते हैं, जिस तरह चाहते हैं अपनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो अपनी खुशियां मना करके इतना मुतमईन नहीं हो पाए जितना हम हुसैन का गम मना के लोग अपनी खुशियों को मना के नहीं इतना मुतमईन हो जितने हम हुसैन के गम को मना के मुतमईन हो गए। और लोगों को इस गम से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि लोगों को परेशानी ये है कि वाहिद हुसैन की फर्श अज़ा ऐसी है कि जो हर किसी को फिक्र देती है कि आइए दावत फिक्र लीजिए। आइए बात को अपने वाजे कर दूं, और कि किसी भी मजहब में चले जाइए, किसी भी मसलक में चले जाइए, आप किसी मंदिर, अगर आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी आप देखते होंगे, हालात आपके सामने है कि मंदिर में भी हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। उसमें भी उन लोगों ने ओहदा डिसाइड कर रखा है कि अपर कास्ट वाले यहाँ जाएंगे, लोअर कास्ट वाले यहाँ जाएंगे। मस्जिद में आ जाइए, मस्जिद में भी वही जाएगा जो अल्लाह की नबूवत का ऐलान कर चुका है। लेकिन ये फर्श अज़ा एक ऐसी जगह है कि जहां हमने ये नहीं कहा कि जब तुम हमारे दीन को मान लो तब यहाँ पे आओ, बल्कि हम दावत दे रहे हैं कि आओ, तुम किसी भी मसलक से हो, किसी भी माशरे से ताल्लुक रखते हो, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम मेरी समझ में आ जाए तो आओ, इस फर्श अज़ा पे आओ। हिंदू हो तो भी आओ, मुसलमान हो तो भी आओ, क्रिश्चियन हो तो भी आओ, पहले आओ, हम उन जातों के बारे में तुम्हें बताएंगे जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने कुछ ऐसी जातों को खल्क किया कि वो दुनिया में जा करके ऐसा अमल करे कि जिससे तुम मुझे भी पहचान सको और मेरे दीन को भी पहचान कि तुम मुझे भी पहचान सको, मेरे दीन को भी पहचान सको। तो ये फर्श अज़ा से जो लोग दूर भाग रहे हैं, इसका मेन यही है। जैसे आजकल अरबईन चल रहे हैं, अरबईन आप सब जानते हैं कि हर साल लोग तादाद बढ़ती ही जा रही है। कभी 3 करोड़ पहुंचते थे, अभी पिछले साल की तादाद जहां तक मेरी नॉलेज में है 7 करोड़ तक पहुंची है। तो अरबईन क्या है? ये वो है कि हुसैन के नाम पे इतना खिलाया भी जाता है, इतना पिलाया भी जाता है कि लोगों को इससे तकलीफ हो रही है कि अरबईन में जब इन्होंने बुलाया नहीं है तो 7 करोड़ चले आ रहे हैं। अगर ये आवाज देंगे तब कितने आ जाएंगे? तो लोगों को फर्श अज़ा से नहीं परेशानी है, बल्कि जहाँ से हक बयान होता है उससे परेशानी है। बस एक चीज़ और फिर रखते मसाइब की तरफ कि लोग देखिए, आलम इस्लाम में 2 कुर्बानियाँ हैं। एक कुर्बानी वो है कि जब नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया और अल्लाह की तरफ से दुम्बा आया, और दुम्बा आने के बाद दुम्बा ज़बह हो गया, नबी की औलाद बच गई। लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी याद में क्या मना रही है? बकरीद मना रही है। यही तो हमारा कहना है कि जब एक नबी की औलाद की यादगार मनाने के लिए तुम 1000 जानवरों को कुर्बान कर दे रहे हो, तो दूसरा तो वो है कि जहां दुम्बा नहीं आया बल्कि नबी का नवासा खुद ज़बह कर दिया गया, तो तुम ये कहते हो ये मजलिस अज़ा बिदअत, ये फर्श अज़ा बिदअत, ये ताबूत बिदअत, ये मुहर्रम बिदअत, ये सीने पे मातम करना बिदअत, ये गिरिया करना बिदअत। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि ये जो सीने पे मातम है
ये कर जरूर अपने सीने पे रहे हैं, लेकिन इसकी जो आवाज है, इसके जो तमाचे हैं, वो यजीद के चेहरे पे लगे अब लोग कहते हैं कि भाई कुरान से कहा है, कुरान में कि आप मुहर्रम करिए या मातम करिए या जो आप मजलिस अज़ा में जितनी भी तरकीबें अंजाम देते हैं वो करिए। तो देखिए, पहले तो अल्लाह की मंजिलत को समझिए कि वो परवरदिगार है क्या। दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात अगर कोई है तो वो परवरदिगार है। आइए दुनिया के एतबार से भी बता दूं, जब भी कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है, तो कानून जो ओहदे पे होता है वो सिर्फ उस पे मोहर लगाता है कि ये कानून सही है कि ये कानून सही नहीं है। वो पूरी डिटेल की तशरीह नहीं करता है। उसके लिए उसके नीचे वाले लोग रखे जाते हैं कि जो बताते हैं इस कानून में क्या होगा, इस कानून को कैसे माना जाएगा। लेकिन जो ओहदे पे होता है वो सिर्फ इशारा करता है या अपनी मोहर लगाता है कि इस कानून को कैसे माना जाएगा। आइए मैं कुरान से साबित करता हूँ कि कुरान में कहा लिखा है कि हमको मुहर्रम मनाना चाहिए या महफिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले वो बातों पे हम गुफ्तगू कर लें जो पूरा आलम इस्लाम इसको मानता है। सबसे पहली चीज है नमाज। नमाज सबसे पहली चीज है जिसका सबसे पहले हुक्म दिया गया है। तो नमाज के अरकान बहुत हैं। नमाज सुबह की 2 रकत है, दिन की 4 रकत है, असर की 4 रकत है, या किसी में 17 रकत है, उससे मुझे इख्तिलाफ नहीं है। दूसरा, नमाज का हुक्म यह है कि जब कोई सफर में जाता है तो उसके ऊपर नमाज कसर हो जाती है। या नमाज की और आगे चीजें बढ़े तो नमाज अलग अलग तरह की भी है। कुछ वाजिबात नमाज है, कुछ सुन्नत नमाज है, जैसे नमाज मय्यत भी है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि नमाज मय्यत ऐसे पढ़ो या नमाज ये वाली नमाज ऐसे पढ़ो, बल्कि अल्लाह ने एक फिक्रा फरमाया, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने की मोहर अल्लाह ने लगा दी। अब नमाज कैसे पढ़ना है वो आइए अहले बैत से सीखे। अहले बैत ने हमें बताया जब परेशानी में हो तब कौन सी नमाज पढ़ो, जब हाजत कबूल ना हो रही हो तो कौन सी नमाज पढ़ो। तो अल्लाह वो है जिसने सिर्फ अपनी मोहर अकीमुस सलात पे लगाई है, नमाज कायम करने पे लगाई है। ये नहीं कायम बताया कि तुम्हें किस तरह नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि नमाज किस तरह पढ़नी है। आइए दूसरा मरहला है आपका रोजे का। भाई रोजे का भी हर मुसलमान जितने भी हैं सब रोजे रखते हैं, लेकिन रोजे के भी कुछ उसूल हैं। रोजे के भी कुछ उसूल हैं। भाई रोजा जो बीमार है उसके लिए अलग एक काम है, कितनी दूरी पे इंसान सफर कर रहा है उसके लिए अलग इनकाम है, किसके ऊपर किसको कब रोजा रखना है या उसकी कब कज़ा अदा करनी है। वो हाथ जब रमजान चल रहे हैं वो अगर बीमार है तो कैसे वो कज़ा अदा करेगा, या कोई ऐसी उसकी बीमारी है जो बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है तो उसकी वो कज़ा कैसे अदा करेगा। यानी रमजान का पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक प्रोजेक्ट है। लेकिन रमजान के लिए अल्लाह ने कुरान में सिर्फ इतना बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यानी तुम पे रमजानों को फर्ज किया गया जैसे कि तुम्हारे बुजुर्गों पे या जो तुमसे पहले उम्मत आई थी उनके ऊपर फर्ज किया गया। यानी अल्लाह ने सिर्फ रमजान की मोहर लगाई है। रोजे रखने के अहकाम बताने के लिए इस अहले बैत के दर पे आना पड़ेगा या इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा या इन हदीसों को सुनना पड़ेगा कि रोजा कैसे रखना है, कब रहे तो कैसे रखना है, अगर कोई सफर में है तो कैसे रखना है। क्योंकि अल्लाह वो है जिसने
रोजा रखने का हुक्म दिया है, कैसे रोजा रखना है ये हमें इन हदीसों से पता चले। चलवा देंगे अब तीसरी चीज आई है जो पूरा आलम इस्लाम मना रहा है, वो है हज। अब हज के भी कुछ अहकाम हैं कि कैसे एहराम पहना जाएगा, कहां से कहां तक एहराम पहना जाएगा, कहां से कहां एहराम उतार दिया जाएगा, या एहराम पहनने के बाद कौन सी चीजें हैं जो हराम हो जाएंगी और वो फिर कैसे कैसे हलाल होंगी। तो अल्लाह ने तमाम ये जो हज है इसका भी पूरा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहीं तशरीह नहीं की है कि कब आपको एहराम पहनना है या कब आपको एहराम उतारना है या कैसे आपको उसके जो फराइज हैं वो अंजाम देने हैं, बल्कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि हर मुसलमान पे हज वाजिब है जो कि साहिब इस्तिताअत रखता हो। यानी पता ये चल गया कि अल्लाह ने हज के अरकान को नहीं बताया बल्कि हज के ऊपर मोहर लगा दी है कि जो भी साहिब इस्तिताअत हो उसको जिंदगी में एक बार हज करना वाजिब है। ये हज के काम हो गए। अब आइए बताता हूँ मुहर्रम कहाँ है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि हज के अहकाम नहीं बताए, हज बताया, नमाज के अहकाम नहीं बताए बल्कि नमाज बताई। वैसे ही अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं कोई रिसालत का कोई अजर ही नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब मोहब्बत की दो ही निशानी होती है कि जब इंसान का गम होता है तो हर इंसान गमगीन हो जाता है, जब खुशी होती है तो हर कोई खुश हो जाता है। आइए बात को अपनी मिसाल से और वाज़ेह कर दूं कि कैसे हुसैन के गम में मातम करना जायज़ है या हुसैन के गम में जिक्र करना, जो हम अपना सरो सीना पीटते हैं, वो कैसे जायज़ है कि लोग कहते हैं ये मुहर्रम क्यों मनाते हो। एक मिसाल से अपनी बात को वादे करूंगा और फिर रब्ते मसाइब की तरफ कि अगर अभी कोई आपका अजीज मर जाए और आपके घर में शादी हो तो क्या होगा कि जब भी कोई कार्ड बढ़ चुके हैं, सारा एहतमाम हो चुका है, लेकिन अब अजीज जैसे ही पहुंचे तो पता चला वहां सन्नाटा है, कोई शादी नहीं है, कोई महफिल नहीं है, कोई खुशी का माहौल नहीं है। पूछा गया क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहा इनके फला रिश्तेदार फला जगह रहते थे, उनका अभी इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हमने अपनी खुशी को मुलतवी कर दिया। अब जब कुछ दिनों के बाद दोबारा से वो खुशी रखी गई तो अब जब दोबारा लोग पहुंचे तो क्या देखा कि 4-5 घर छोड़ करके एक जगह से मिट्टी निकल रही है। अब लोगों ने सोचा लो फिर से हम लोग धोखा खा गए कि अब हम आए तो खुशी में थे लेकिन हमें फिर से गम में शरीक होना पड़ेगा। लेकिन अब जब घर पहुंचे तो क्या देखा कि शामियाना भी लगा हुआ है, शादी का एहतमाम भी है, लोग खुशियां भी मना रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा कि ये बताइए कि आपके घर के पास में एक मिट्टी हो गई है, आपने अपनी शादी को मुलतवी नहीं किया। कहा हमने शादी को मुलतवी इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले जब किया था तो हमारी रिश्तेदारी करीबी थी, अभी जो मेरा है उससे हमारी रिश्तेदारी नहीं है। तो गोया ये पता चला कि जो रसूल से करीबी रिश्तेदारी रखते हैं तो जब उनकी आल में कोई मर जाएगा तो ये गम मनाएंगे, जब उनके यहाँ विलादत होगी तो ये महफिलें सजाएंगे। जब इनके घर में कोई मर जाएगा तो ये मजलिस अज़ा बर्पा करेंगे, जब इनके घर में खुशियाँ होंगी तो ये महफिलें सजाएंगे। हाँ दादारों, बस मैंने अपनी मजलिस को ख़त्म किया क्योंकि आज मुझे उस शहजादी के मसाइल पढ़ना है
कि जिसको बाबा के बाद कभी सोना नसीब नहीं हुआ। अज़ादारों, उससे पहले यतीम कौन होता है उसके बारे में रसूल ने क्या इरशाद फरमाया वो समाअत फरमा ले। अगर वो समझ गए तो जैसे जैसे मसाइब सुनते जाओगे वैसे वैसे आंखों से अश्क आते जाएंगे। अल्लाह कहता है कि जब मैं किसी यतीम को रोते हुए देखता हूँ तो मैंने जिब्राइल से सवाल किया है, जिब्राइल ये यतीम क्यों रो रहा है? पता चला ये यतीम इसलिए रो रहा है कि ये शायद इसके ऊपर कोई ऐसे मजालिम हो गए हैं या ये अपने गमों को याद करके रो रहा है। तो अल्लाह कहता है जिब्राइल, जो इस यतीम के चेहरे पे मुस्कान ले आएगा मैं वादा करता हूँ उसको यहाँ भी बख्श दूंगा और वहाँ भी बख्श दूंगा। आइए, रसूल के ज़माने का वाक़या है कि मस्जिद भरी हुई है, एक नन्हा सा बच्चा आता है। जैसे ही नन्हा सा बच्चा आता है सवाल करता है, ए रसूल अल्लाह, मैं बहुत यतीम हूँ और कई दिनों का भूखा हूँ। रसूल कहते हैं अपने सहाबियों से कि जाओ फला जगह खुरमे रखे हैं और खुरमे ले आओ जा करके। वो जा करके रसूल को देते हैं। रसूल उस बच्चे के हवाले खुरमे करते हैं। एक बार की बच्चा कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बेवा माँ भी है और मेरी एक छोटी बहन भी है। रसूल और खुरमे मंगाते हैं, उस बच्चे के हवाले कर देते हैं। इतने में एक शख्स उठता है रसूल की बज़्म से और उस बच्चे के सर पे आके दस्ते शौकत फेरता है। एक बार की रसूल ने फरमाया, ऐ शख्स, तुमने इसके सर पे दस्ते शौकत क्यों फेरा? क्या तुमने मुझे दिखाने के लिए दस्ते शौकत फेरा? कहा नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं दस्ते शौकत फेरा, बल्कि मैंने इसके सर पे इसलिए हाथ रखा ताकि इस यतीम को एहसास हो जाए कि ये अकेला नहीं है। अगर ये कोई यतीम है तो इसके सर पे हाथ रखने वाला कोई है। रसूल ने कहा, अगर तुमने ये अमल अंजाम दिया है तो मैं भी तुमको बताता हूँ कि इसका अज्र क्या है। इसका अज्र ये है कि जितने हिस्से में तुमने इसके सर पे हाथ रखा है, उतने जितने हिस्से में बाल आए हैं, उतने बालों के बराबर तुमको अल्लाह अज्र अता करेगा। तो गोया ये बात साबित हो गई कि हमें यतीमों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आइए एक यतीमा के बारे में भी बताऊं। कौन यतीमा? जिसको सकीना कहते हैं। सकीना वो यतीमा है कि जब भी बाबा का नाम लेती थी तमाचे मारे जाते थे। अदादारों सैयद सज्जाद से पूछा गया, ऐ मेरे मौला इतना आंसू क्यों बहाते हैं? सैयद सज्जाद ने यही तड़प के कहा, अरे मुझे दो चीजों ने बहुत परेशान किया। पहला तो मुझे शाम के बाजार में अरे अपनी फुफियों का खुले सर होना, और दूसरा मुझे सकीना के सवालों ने बहुत परेशान किया। हाँ अदादारा ने मजलूम में करबला, ये बच्ची वो बच्ची है कि जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो गई, क़याम हुसैनी लूट लिए गए, तो ये बच्ची है कि अब जैसे ही रात आई, रात आने के बाद ये बच्ची एक बार की अपने बाबा के सीने को तलाश करती है। अरे बाबा का सीना नहीं मिला। ये बच्ची एक बार की मक्तल में पहुंची, आवाज दे रही है, ऐ बाबा सकीना आई है, ऐ बाबा सकीना सीना तलाश कर रही है, ऐ बाबा मुझे नींद नहीं आती। ये सुनना था। एक कटे हुए सर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ सकीना मेरे करीब आओ। अदादारो, अब कोई बच्ची को अल्लाह ये मंजर न दिखाए। अब जो सकीना ने देखा, अरे क्या देखा? बाबा का लाशा तो है लेकिन सर नहीं है, लिबास नहीं है। सकीना हुसैन के सीने पे सो गई। इधर ज़ैनब आई। ज़ैनब आने के बाद
सकीना का शाना हिलाया, ऐ बच्ची चलो, ऐ बच्ची चलो, अरे हमें अब आगे सफर तय करना है। लीजिए सकीना को वापस ले आई। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला अब सकीना के ऊपर जुल्म शुरू हुआ। जुल्म सुनेंगे कहाँ से शुरू हुआ? आज सबने ये वाकया सुना है कि चलते चलते सकीना अरे नाके से गिर गई थी। अज़ादारों, गिरने के बाद अरे एक बीबी ने उसको सहारा दिया था। अरे वो बीबी कोई और नहीं थी बल्कि बीबी फातिमा थी, अरे जो सकीना को तसल्ली दे रही थी। लेकिन अज़ादारों सुनोगे, अरे इसके आगे क्या हुआ? अब ये सकीना दोबारा जालिम के हाथ में आई। अज़ादारों सुनोगे, अरे जालिमों ने अरे सकीना को अब जो ऊंट से बांधा, अरे तो इस तरह बांधा कि सकीना का सीना और ऊंट का जो ऊबड़ होता है, अरे उस ऊबड़ पे अरे सकीना का सीना था। जब जब ऊंट चलता था, अरे सकीना का सीना चिलता था। हाँ मज़लूम करबला, लीजिए ये वो बच्ची है जो तमाम मज़ालिम को सहती हुई चली जा रही है, सहती हुई चली जा रही है। अज़ादारों सुनोगे कि सैयद सज्जाद को सबसे ज्यादा अफसोस कब हुआ? एक बार की एक जगह पे मेरा मौला बैठा हुआ था, जैसे ही जनाब सकीना ने देखा सैयद सज्जाद बैठे हुए हैं, फौरन सकीना जाती है और चाहती है अरे भाई के कलेजे से लग जाए। लेकिन जैसे ही शहजादी अरे सैयद सज्जाद के अरे गले से लगी, मेरे मौला की एक आह निकली। अरे सकीना तड़प गई, कहा है भैया अरे ऐसा क्या हुआ? अरे जो आपने आह कहा है सकीना, अरे ये मुझे धूप में रखते हैं, अरे मेरी बेड़िया इतनी गर्म हो जाती है, अरे कि मेरे गोश्त में अरे ये बेड़िया बेबस हो गई। अज़ादारों, अब जब भी सकीना को पानी मिला, सकीना चुल्लू में पानी लेती थी, सैयद सज्जाद के पास आती थी, बेड़ियों पे पानी को डालती थी। अरे भैया मैं तुम्हारी बेड़ियों की आग बुझाऊंगा। बस अज़ादारों, आखिरी जुमले और मैंने मजलिस को खत्म किया। हाँ अज़ादारों, ये काफिला जिंदाने शाम में पहुंचा। अब जब जिंदाने शाम में काफिला पहुंचा तो सकीना का ये दस्तूर था कि शाम को आके दरे जिंदान पे बैठ जाया करती थी। अज़ादारों, रिहाई ऐसे नहीं मिली है। रिहाई बताए कैसे मिली? सकीना दरे जिंदान पे बैठती थी, छोटे छोटे बच्चे अरे जब वो जिंदान से गुजरते थे, सकीना अपने करबला की कहानी सुनाती थी। बच्चे घरों पे जाते थे और जाने के बाद अरे बिना खाए पिए सो जाते थे। अज़ादारों, जब सकीना की शहादत हो गई, अरे माँ बाप आए, अरे पूछा वो बच्ची कौन है? अरे जो अपने ऐसे गम सुनाती थी। हमारे बच्चे अरे बिना दाना खाना पानी खाए सो जाते थे। हाँ अज़ादारा ने मज़लूम करबला बस आखिरी जुमले और मैंने मजलिस को खत्म किया। शहज़ादी सकीना की शहादत सुन लीजिए, और शहादत से पहले जो मेरी सकीना ने वसीयतें की है उन वसीयतों को सुन लीजिए। मैंने मजलिस को खत्म किया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया। क्या बात सुनोगे अज़ादारों? एक दिन जनाब सकीना आती है, आने के बाद भैया के पास आई, कहने लगी है भैया मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सैयद सज्जाद ने कहा, अरे मेरी बहन बस 2 सवाल न करना, एक तो पानी का सवाल न करना और दूसरा ये मत पूछना अरे भैया हम वतन कब वापस जाएंगे।
बस अज़ादारो सकीना ने कहा, अरे भैया मेरी प्यास तो चचा अम्मू के साथ चली गई, अब भैया लेकिन मेरी कुछ बातें हैं जिनका जवाब दे दो। कहा हाँ सकीना पूछो। सकीना ने कहा अरे भैया ये बताइए प्यास की शिद्दत की कौन कौन सी कैफियतें होती है। सैयद सज्जाद ने बताया कि प्यास की शिद्दत की 4 कैफियतें होती है। कहा पहली कैफियत वो होती है कि जब प्यास की शिद्दत ज्यादा बढ़ती है, अरे तो जबान में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना ने जैसे ही सुना, अरे फौरन तड़प के कहा, इसीलिए मेरा भैया अकबर कहता था, अरे बाबा अरे आपकी तो जबान में अरे कांटे पड़े हुए हैं। खादादारा ने मजलूम करबला शहजादी सकीना ने कहा भैया दूसरी कैफियत क्या होती है। कहा दूसरी कैफियत ये होती है कि जब जब प्यास की शिद्दत और बढ़ती है, अरे हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगती है। बस सकीना ने तड़प के कहा हाँ शायद यही वजह है। अरे जब मेरी फूफी अम्मा अरे नमाज के लिए अरे खड़ी होती है, अरे तो हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। बस अज़ादारा ने मंजूम करबला सैयद सज्जाद ने कहा ऐ बेटी सकीना अब ज्यादा सवाल न करो। सकीना ने कहा ऐ भैया मुझे आखिरी कैफियत बता दीजिए, अरे प्यास की क्या होती है। अरे सैयद सज्जाद ने कहा ऐ सकीना अरे जब प्यास अपनी हद से ज्यादा गुजर जाती है, अरे गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है। ये सुनना था। मेरी शहजादी ने अपना हाथ दिखाया, अरे भैया अरे मुझे किसी नर्म जगह पे जमा कर दफन करना, क्योंकि मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियों को छोड़ दिया है। बस अज़ादारा ने मंजूम करबला लीजिए सकीना की शहादत हो गई। अज़ादारो सकीना की जब शहादत हो गई, एक बार की सैयद सज्जाद है अरे जो बीवी को गुस्ल देने जा रहे हैं, कुछ रवायत में मिलता है कि गस्साला गुस्ल देने के लिए आई, लेकिन जैसे ही गुस्ल देना चाहती है एक बार की चीख मार के बाहर आती है, हाथों को जोड़ के पूछा अरे मुझे इतना बता दो, अरे इस बच्ची को कौन सा मरज था। एक बार की सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा अरे इसे कोई मरज नहीं था, बल्कि ये हुसैन की यतीमा थी। अरे इसे ऊंट की पुश्ते बुरैना से बांधा था, इसके गोश्त अरे कुर्ते से चिपक गया है, अरे कुर्ता ना हटाओ। अरे यही वजह थी कि जब एक आलिम ने आपकी कब्र को अरे तामीर करने के लिए कब्र को खोला तो क्या देखा, मेरी शहजादी का लाशा अरे उस जले हुए कुर्ते में दफन है जो कुर्ता अबादे हुसैन जल गया था। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम का भाई से मिलने को भाई की लहद पर आई, कैद से हो के ज़ैनब मुज़्फ़र आई, कैद से हो के ज़ैनब मुज़्फ़र आई। भाई से मिलने को भाई की लहद पर आई, हाय किस तरह कहूँ कैसे वो बेपर आई। कब्र पर भाई की वो घुटनियों चल कर आई, गिर के भाई की लहद पर ये पुकारी ज़ैना, खो के जिंदा में सकीना को है आई ज़ैना। कैद से हो के ज़ैनब मुज़्फ़र आई, कैद से हो के ज़ैनब मुज़्फ़र आई।
बेकफन हाय तेरी लाश थी माकल में पड़ी, माफ कर दो मेरे भैया थी मेरी मजबूरी। हो गया माँ का जो ताराज चमन क्या करती, बंध गई थी मेरे हाथों मेरा संग क्या करती। हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई, हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई। मेरी दाहन को फिराया गया बाजारों में, नाम ले लेके बताया गया दरबारों में। सर झुकाए हुए गैरत से थी अगियारों में, एक रिदा की थी सवाली मैं सितमगारों में। होते अब्बास तो इस तरह न फिरती ज़ैनब, ठोकरें जाके न कूपे में ये खाती ज़ैनब। हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई, हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई। क्या कहूँ हम पे जो जिंदान सितम में गुजरी, शहर यसरब जिसे जाने की बड़ी हसरत थी। हाकिमे शाम से हमने जो रिहाई पाई, सो गई खाक पे सीने पे वो सोने वाली। दे गई दाग जुदाई वो यतीमा भैया, मर गई शाम के जिंदा में सकीना भैया। हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई, हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई। गुस्ल देने के लिए आई है जब गसाला, उसने चाहा के करे जिस्म से कुर्ते को जुदा। कांपते हाथों को वो जोड़ के बोली बाखुदा, जल्द बतला दो के बाची को मरज था कैसा। गुस्ल देते हुए बीबियों घबराती हूँ, जल्द खिंच आती है कपड़ा जो जुदा करती हूँ। हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई, हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई। रोके साजाद ये कहते थे कि किस्मत मेरी करबला में थी पड़ी, काश मेरे बाबा की। आज जिंदान सितम में ये मुसीबत आई, लाश कैसे मैं उठाऊं ऐ फूफी ख्वाहर की। कभी रोके ये सदा देते थे बाबा, वक्त पोते पे पड़ा है मेरे दादा। हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई, हद से हो गया ज़ैनबे मुज़फ़्फ़र आई। उभरा कुर्ता का पंदे के जो बीमार मेरा, हाय ज़ंजीर बंधे हाथों पे जब लेके चला। कैद खाने में फिर एक बार हुआ हश्र बपा, कब्र के पास जनाजे को हिला कर रखा। आई आवाज़ ज़मानत मेरी लाओ बेटा, कांपते हाथों से मैया को उठाओ बेटा। हद से हो गया
और शाम का जिंदा है बाबा शाम
पुष्ट पे दुर्रे भी जालिम के तमाचे भी राहों की अज़ियत भी जिंदा के अंधेरे भी हर एक सितम बाबा हर एक सितम बाबा बस मुझे पे मेहरबान है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है जख्मों से मेरे बाबा चिपका हुआ कुर्ता है रोने से मेरे सारा जिंदान लरज़ता है अम्मू भी नहीं आते अम्मू भी नहीं आते ना के बरज़िशा है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है अब मौत की जानिब है बाबा ये सफर मेरा उठती हूँ तो लगता है दीवार में सर मेरा बाबा ये तेरी बेटी बाबा ये तेरी बेटी कुछ वक्त की मेहमान है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है गुलजार वही होगा गुलजार ज़माने में जो हक पे लुटाएगा घरदार ज़माने में अपना भी तकी शह के अपना भी तकी शह के ईमान पे ईमान है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा है रोने भी नहीं देते रोने भी नहीं देते ये कैसे मुसलमान हैं बाबा मैं अकेली हूँ और शाम का जिंदा
सकीना को मौत आई है। अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है। अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है। अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है। जनाजा उठने का सामान नहीं दो आई है। जनाजा उठने का सामान नहीं दो आई है। पुकारे बानो वे ना शादा के मैयत पर। पुकारे बानो वे ना शादा के मैयत पर। सकीना बेबी उठो माँ तुम्हारी आई है। सकीना बेबी उठो माँ तुम्हारी आई है। करूँ मैं दफन का सामान किस तरह बेटा। करूँ मैं दफन का सामान किस तरह बेटा। अरे माँ है तो मोहताज तेरा भाई है। अरे माँ है तो मोहताज तेरा भाई है। अभी ज़बान ना खुलने पाए थे। अभी ज़बान भी ना खुलने पाए थे। यतीम बच्ची को बेवक्त मौत आई है। यतीम बच्ची को बेवक्त मौत आई है। हयात खुला हुआ बीबी। हयात दारे जिंदा खुला हुआ बीबी। तुम्हारे लेने को शायद सवारी आई है। तुम्हारे लेने को शायद सवारी आई है। किसी ने हाल ये हाकिम से कह दिया जाकर। किसी ने हाल ये हाकिम से कह दिया जाकर। कि कैदियों के मुसीबत कौर आई है। कैदियों के मुसीबत कौर आई है। वो लड़की मर गई जो शब को रोज रोती थी। वो लड़की मर गई जो शब को रोज रोती थी। वही हुसैन के दुख्तार फलक सताई है। वही हुसैन के दुख्तार फलक सताई है। न दफन का कोई सामा है न कफन के लिए। न दफन का कोई सामा है न कफन के लिए। न कोई लाश पे चादर अभी उड़ाई है। न कोई लाश पे चादर अभी उड़ाई है। जरा सा पेट पे कपड़ा जो डाले मैयत पर। जरा सा पेट पे कपड़ा जो डाले मैयत पर। ये तेरे दौर में कैसे कयामत आई है। तेरे दौर में कैसी कयामत आई है। ये कह के गुस्ल लगे देने आबिदे गमगीन। ये करके गुस्ल लगे नया भी गमगीन। कनीज़े वो चादर जो लेके आई है। वो चादर जो लेके आई है। कफन बहन को पिलाया तो रो दिए सजाद। तो रो दिए सजा। अरे कभी को भी बात ये बताई है। अरे कभी को भी बात ये बताई है। विदा कर लो इन्हें देख लो करो रुखसात। मिला करो इन्हें देख लो करो रुखसात। सलाम आखिरी करने सकीना आई है। सलाम आखिरी करने सकीना आई है। भलाए छोटी सी मैया की लेके माने का। भलाए छोटी सी मैया के माने का। भलाए छोटी सी मैया की
को मौत आई है। मेरे गरीब अलविदा, मेरे इमाम अलविदा, मेरे गरीब अलविदा, मेरे इमाम अलविदा, मेरे गरीब अलविदा, मेरे इमाम अलविदा, मेरे गरीब अलविदा, मेरे इमाम अलविदा। डाल चुका जंगल में घर, लूट चुका सब मालो जर, मेरे गरीब अलविदा, मेरे इमाम अलविदा। चल चुकी रंजों में न खा चुकी दुर्र,